नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें पौराणिक कथाओं की गहराइयों में ले जाएगा, जहां हम मिलेंगे उन 8 अमर पात्रों से जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वो आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हजारों साल पुरानी कहानियों के किरदार आज भी सच में हमारे बीच मौजूद हों तो उनका मकसद क्या होगा? क्या वो बस चुपचाप सब देख रहे हैं, या फिर उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका है जो अभी बाकी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चिरंजीवी का मतलब आखिर है क्या। देखिए, ये वो लोग हैं जो इस युग यानी कलयुग के खत्म होने तक जिंदा रहने वाले हैं। लेकिन उनकी ये अमरता यूं ही नहीं है। ये या तो किसी वचन से बंधी है, या किसी नियम से, या फिर किसी भयंकर श्राप का नतीजा है। तो ऐसे कितने पात्र हैं? कुल 8। जी हाँ, 8 ऐसी महान हस्तियां जिनकी कहानियां हजारों सालों से हमें प्रेरणा भी देती हैं और चेतावनी भी। तो तैयार हो जाइए एक एक करके इन सभी की अनूठी कहानियों को जानने के लिए। तो सवाल ये है कि अमर होने का राज क्या है? इन कहानियों को देखें तो पता चलता है कि अमरता का कोई एक रूप नहीं है। किसी के लिए ये एक शानदार वरदान है, तो किसी के लिए ये एक भयानक श्राप, और कुछ के लिए ये धर्म की रक्षा का एक बहुत बड़ा जिम्मा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन चिरंजीवियों से जिन्होंने अपनी बेमिसाल भक्ति और सेवा के दम पर अमरता का वरदान हासिल किया। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो हम सब जानते हैं और हम सब मानते हैं। वो नाम है महावीर हनुमान का। भक्ति, सेवा और शक्ति का ऐसा प्रतीक जिसकी कोई मिसाल नहीं। कहानी कुछ यूं है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज निकालते हैं, तो माँ सीता उन्हें अमरता का वरदान देती हैं। और सिर्फ यही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें किसी भी शस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु से अभय दान दिया, और सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का एक हिस्सा दिया। माना जाता है कि वो आज भी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। एक ऐसा चरित्र जिसमें क्रोध की ज्वाला भी है और तपस्या की शांति भी। परशुराम ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर अमरता का वरदान पाया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने इस धरती से क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। कहते हैं कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार के गुरु बनने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसे ऋषि की है जिन्होंने अपनी भक्ति की ताकत से खुद किस्मत को ही बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं ऋषि मार्कंडेय की। देखिए, उनकी किस्मत में सिर्फ 16 साल की उम्र लिखी थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु नज़दीक है, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और एक शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव की आराधना में डूब गए। जब यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे, तो स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को हराया और मार्कंडेय को काल के भय से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि अमरता एक वरदान कैसे हो सकती है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। क्या हो अगर यही अमरता एक तोहफा नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली सजा बन जाए? एक ऐसी कैद जिससे मौत भी न छुड़ा सके। और इस दर्दनाक हकीकत का जीता जागता उदाहरण है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था जिसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। महाभारत के युद्ध में जब उसके पिता की छल से हत्या कर दी गई, तो वो बदले की आग में जल उठा, और उसी क्रोध में उसने पांडवों के सोते हुए मासूम बेटों की हत्या कर दी। यही नहीं, वो अर्जुन के अजन्मे पोते को मारने भी चला गया। और बस यही वो घोर पाप था जिसने भगवान कृष्ण को क्रोधित कर दिया। और तब भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम हजारों साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध आएगी, तुम्हारी पीड़ा का कोई अंत नहीं होगा और तुम्हें कहीं कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यही श्राप उसकी अमरता बन गया, एक ऐसी अमरता जो शायद मौत से भी ज्यादा डरावनी है। तो देखिए, यहाँ अमरता के दो चेहरे कितने साफ नजर आते हैं। एक तरफ हनुमान है जिन्हें भक्ति और सेवा के इनाम में दिव्य शक्तियों के साथ अनंत जीवन मिला, और दूसरी तरफ है अश्वत्थामा, जिसे अपने क्रोध और अधर्म की सजा में मिली
कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा और अकेलापन। चलिए, अब हम चिरंजीवियों के तीसरे और आखिरी ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जिनका अनंत जीवन एक बड़े कर्तव्य से जुड़ा है, और वो कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। और इस लिस्ट में एक बहुत ही अनोखा नाम है, राजा बलि का। वो एक असुर राजा थे, लेकिन इतने दानी और सत्यनिष्ठ कि स्वयं भगवान विष्णु भी उनसे प्रभावित हो गए थे। हुआ यूं कि राजा बलि ने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक छोटे ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आए और दान में बस 3 पग जमीन मांगी। बलि ने अपने गुरु के मना करने पर भी वचन दे दिया। फिर भगवान ने 2 पगों में ही पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया। उसकी इस सत्यनिष्ठा से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का अमर राजा बना दिया। इसी श्रेणी में 2 और महान हस्तियां हैं। पहले महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने चारों वेदों को व्यवस्थित किया और महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखा। वो खुद विष्णु के अंश हैं और अपने इसी दिव्य कर्तव्य के कारण वो अमर हैं। और दूसरे हैं विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया। और श्री राम ने उन्हें लंका का अमर राजा बनाया ताकि वो हमेशा अपनी प्रजा को सही राह दिखा सकें। और हमारे 8वें और आखिरी चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, पांडवों और कौरवों के राजगुरु। वो एक महान ऋषि थे और महाभारत के उस भयानक युद्ध में भी उन्होंने अपनी निष्पक्षता नहीं छोड़ी। ऐसा माना जाता है कि उनकी यही निस्वार्थ भावना और कठोर तपस्या ही उनकी अमरता की वजह बनी। तो अब तक हमने 8 अलग-अलग कहानियां सुनी, एक वरदान की, एक श्राप की और एक कर्तव्य की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है? इन सबका एक साझा उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब भविष्य की एक भविष्यवाणी में छिपा है, जिसके अनुसार ये सभी 8 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब ये सब सामने आएंगे और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि से मिलेंगे। अधर्म के खिलाफ उस आखिरी महायुद्ध में ये सब मिलकर कल्कि की मदद करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और साथ मिलकर इस धरती पर धर्म की फिर से स्थापना करके एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, वरदान, श्राप और कर्तव्य की ये प्राचीन कहानियां हमें अमरता के असली मतलब के बारे में आखिर क्या सिखाती हैं? क्या अमरता का मतलब बस हमेशा के लिए जीना है, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? इस पर सोचिएगा जरूर।